ये जो छंद है ना बहन, ये छंद है समस्त माताओं को, बहनों को, मतलब हम संपूर्ण महिला जाति को ये छंद नित्य कम से कम 3 बार इसका अध्ययन करना चाहिए। इससे क्या प्राप्त होगा? इससे सबसे पहली आपकी जन्म जन्म की जो कष्ट है, दुख है, जो पीड़ा है वो मिट जाएगा। और दूसरा, भगवान के चरणों में परम पद को प्राप्त होगे, मोक्ष मिलेगा, भगवान के चरणों में प्राप्त होगा। और जीते जी आप इस जीवन में रहते हुए परम आनंद से रहेंगे। और जब भगवान बुलाएंगे ना, तो जाने के बाद भी मोक्ष प्राप्त भगवान के धाम में ही आपको जगह मिलेगा। ये कथा कहती है। ये जो छंद है, इसको आप सभी माताएं बहनें नित्य 3 बार अध्ययन करिए। जीवन में आपको कभी किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। ये मेरे गुरुदेव भगवान कहते हैं, गोस्वामी जी। छंद है, सुनिए छंद करिए आप सभी माताएं बहनें, कम से कम 3 बार नित्य पाठ करिए घी का दीपक जला के। कभी जीवन में आपको किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होगा, समस्त कष्टों को हर लेंगे। ये छंद है चौपाई, ये छंद है। परसत पद पावन शोकन सावन प्रगट भई तप पुंज हरि देखत रघुनायक जन सुखदायक सनमुख होई कर जोरी रही अति प्रेम अधीरा पुरख शरीरा मुख नहीं आवै बचन कही अतिशय बड़ भागी चरण निलागी जुगल नयन जलधार भई धीरज मन कीना प्रभु कहूँ चीना रघुपति कृपा भगति पाई अति निर्मल वाणी स्तुति ठानी ज्ञान गम्य जय रघुराई मैं नारी पावन प्रभु पद पावन रावण रिपुर जन सुखराई राजीव विलोचन भव भय मोचन पाहि पाहि चरण आई मुनि श्राप जो दीना अति बल दीना परम अनुग्रह में माना देखे ओ हरि लोचन हरि भव मोचन यही लाभ शंकर जाना। जैसे मेरे प्रभु रामचंद्र जी शिला पे ले जाकर अपने पैर के जो कण है वो झड़के मेरी माँ अहिल्या चैतन्य रूप में हो गई और चैतन्य रूप में होकर प्रकट होकर भगवान को प्रणाम किए। अब मन ही मन प्रणाम करने लगे। रघुनाथ जी को देखकर प्रेम के कारण इतनी अधीर हो गई, शरीर पुलकित हो उठे मेरी माँ की। मुख से कुछ कह नहीं, दोनों नेत्रों में जलधार बहने लगी। और फिर उसने मन ही मन धीरज धारण किए और प्रभु को पहचान लिया कि ये तो मेरे प्रभु रघुनाथ जी है। कृपा भक्ति और भगवान ने उनको भक्ति दी, कृपा प्रदान किए। तब अत्यंत निर्मल वाणी से भगवान की स्तुति की और प्रभु से कहने की कि प्रभु सब कहते हैं नाथ कि मुझे मेरे पति ने श्राप दे दिया है नाथ। तो राम जी कहे हाँ हाँ, अभी अभी गुरु जी भी कह रहे थे। तो अहिल्या माँ कही प्रभु गुरु जी आप बोल रहे ना, झूठ है प्रभु। अगर प्रभु मेरे पति ने मुझे श्राप दिया रहता ना प्रभु, तो आपका दर्शन कैसे होता ना। और प्रभु अगर जिनसे श्राप से आपको दर्शन का प्राप्त हो जाए नाथ, वो श्राप नहीं, वो वरदान हो जाता है नाथ। मेरे पति ने मुझे वरदान दिया था प्रभु, आपका दर्शन हो गए नाथ। अहिल्या माँ हाथ जोड़ के भगवान से कहने लगी कि प्रभु
मेरे प्रभु आपका चरण कमल के समान है। क्यों? हम लोग स्तुति गाते हैं ना, चरण कमल पद कंज लोचन पंज पद पंजा। प्रभु आपका जो चरण है वो कमल के समान है नाथ। मुझे कोई आशीर्वाद नहीं चाहिए नाथ, मैं कुछ नहीं चाहती, बस इतना कर दीजिए नाथ कि जिस प्रकार कमल के फूल में भौरे दिन रात मंडराते रहते हैं ना प्रभु, उसी प्रकार नाथ ये जो मन है, इस मन को आप भौरा बना दीजिए और ये भौरा सदा ही आपके श्री चरण कमल में ही मंडराता रहे नाथ। मेरी माँ अहिल्या जी कहती है भगवान से, विनती